Hello बच्चों, let's read this question. The question says transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of different plant is called गिटोनोगैमी, जीनोगैमी, कैस्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी, राइट. सो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट इज समहाउ रिलेटेड टू पॉलिनेशन, राइट. तो अब अगर हम इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर होगा, तो उससे पहले हमें बात करनी होगी इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट विल बी पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, राइट. तो अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स की, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली द ट्रांसफर of pollen grain from anther to stigma, right. ये बेसिकली पॉलिनेशन होती है. अब कंडीशन लगाते हैं कि सपोज ये एक प्लांट है, राइट. दिस इज अ प्लांट and this is another plant. अब इस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स हैं, राइट. इस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स हैं और ये वाला जो प्लांट है इसके ऊपर भी फ्लावर्स हैं. अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है. अब देखो डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस कर लेंगे इसी एग्जाम्पल से. देखो प्लांट ए के अगर इस फ्लावर 1 से फ्लावर 2 पर पॉलन ग्रेन आ रहा है, मतलब 1 के एंथर से पॉलन आ रहा है 2 के एंथर पे, तो है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही, बट फ्लावर्स डिफरेंट हैं. तब कौन सी टाइप होगी? देखो जब हमारे फ्लावर्स ही डिफरेंट हो गए तब क्या होगा? दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन विल कॉल्ड एज गिटोनोगैमी. तो ये हमारी कहलाएगी गिटोनोगैमी. पर जब गिटोनोगैमी, राइट. पर जब यहाँ पर तो क्या कंडीशन थी कि यहाँ पर तो प्लांट सेम है पर यहाँ पर प्लांट डिफरेंट है, तो गिटोनोगैमी हमारा आंसर नहीं हो सकता. देन हम आते हैं कि जीनोगैमी क्या होता है. देखो जीनोगैमी के अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज इस वाले फ्लावर से एंथर, इस वाले सेकंड वाले फ्लावर के एंथर से पॉलन उड़ के इस बी प्लांट के 1 पर आ गए, तो यहाँ से ये पॉलन शिफ्ट हुए. तो गिटोनोगैमी जो है वो हमारी इस वाले केस में थी, गिटोनोगैमी हमारी इस वाले केस में थी, राइट. अब इस वाले केस में जो प्रोसेस है उसमें क्या हुआ? प्लांट भी डिफरेंट हो गए हैं. सो इट इज अ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जहां पे पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं दो डिफरेंट फ्लावर्स, दो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के अक्रॉस. सो इट इज नोन एज जीनोगैमी, राइट. सो जीनोगैमी हमारा आंसर हो सकता है. अब आते हैं कैस्मोगैमी पे. कैस्मोगैमी में क्या है कि जो फ्लावर्स होते हैं, अब इट इज अनदर टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इज नोन एज कैस्मोगैमी. कि भाई कैस्मोगैमी में क्या होता है? सो ये हमारा बेस्ड है टाइप ऑफ फ्लावर पे कि कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं तो उनके अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है दैट इज बेसिकली कैस्मोगैमी. तो कैसे डिफाइन करूंगा? ये बेसिकली कैस्मोगैमी क्या है? एक रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं फ्लावर्स की. तो वो फ्लावर्स जो कैस्मोगैमी शो करते हैं वो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, राइट. तो दैट इज बेसिकली कैस्मोगैमी प्रोसेस.
और जब मैं क्लिस्टोगैमी की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लावर है वो हमेशा क्लोज रहते हैं, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकती, सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है। और कैस्मोगैमी के अंदर फ्लावर हमेशा ओपन रहता है, राइट। बट यहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन दिखाई ही नहीं हुई थी कि हमारा फ्लावर हमेशा ओपन रहता है, सो इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. But here xenogamy is the transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of different plant. So according to this, here the correct answer will be option B. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.